हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 7 आर्यन का मुकाबला। आर्यन उन सब लोगों की बात सुन अभी भी चुप था। वो देखना चाहता था कि ये सब लोग किस हद तक जा सकते हैं। उसे चुप देख डेविड उसे उकसाने के लिए आगे कहता है, क्या हुआ, हिम्मत नहीं हो रही क्या मुझसे फाइट करने की? तुम ऐसे ही अपना बाप का नाम रोशन करोगे क्या? नाकारा इंसान। अब आर्यन अपनी चुप्पी तोड़ता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ डेविड को इग्नोर करते हुए उस हकीम से कहता है, अगर मैं जीता तो मुझे 3 नहीं बल्कि 10 हेवनली ग्रास चाहिए। जिसे सुन हकीम पहले तो हैरान होता है, फिर डेविड की ओर देखता है। उसे पूरा विश्वास था इस मुकाबले को डेविड ही जीतेगा, इसीलिए वो हाँ कह देता है। उसकी हाँ सुन आर्यन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा था। फिर वो सभी लोगों के साथ वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे डेविड और वो काउंटर पर बैठा हकीम भी आने लगता है। कुछ देर बाद वो सभी लोग एक मैदान के पास चारों ओर खड़े होते हैं। आर्यन और डेविड मैदान के बीचों बीच एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। ये मैदान दवाखाने के पास ही होता है जहां मार्शल आर्ट योद्धा आपस में फाइट करते हैं। फिर तभी आर्यन की ओर देखते हुए डेविड हंसते हुए कहता है, हारने के बाद रोते हुए मेरी अपने दादाजी से शिकायत मत करना, क्या है ना कि असल में मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता। और आगे बोलता है, चलो अब मैं तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट तकनीक सिखाता हूं और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की पावर दिखाता हूं। लेकिन आर्यन अभी भी चुपचाप खड़ा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वहीं दूसरी ओर डेविड अपनी स्किल कास्ट करता है और एक मार्शल स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है, जिसकी मार्शल आर्ट सॉल को देख वहां खड़े लोग कहते हैं, सच में ये लड़का एक जेन्युइन रियल मार्शल आर्ट योद्धा कहलाने लायक है और इतनी अच्छी टेक्निक शायद ही इसकी उम्र का कोई लड़का इसका मुकाबला कर पाए। फिर आर्यन की ओर देखते हुए कहते हैं, हमें अफसोस हो रहा है इस बेचारे की एक तो मार्शल सॉल चोरी हो चुकी है, अब वो डेविड के हाथों हारकर अपनी बेइज्जती और ना करवा ले। वहीं दूसरी ओर मैदान में डेविड अपनी स्वॉर्ड से आर्यन पर अटैक कर देता है। अटैक करते ही उसकी स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए आर्यन की चेस्ट को निशाने बनाते हुए सीधा जाती है, जिसे देख लगता है अगर वो किसी पत्थर में लग जाए तो उसके 1000 टुकड़े कर दे। लेकिन तभी आर्यन सभी को चौंकाते हुए उस स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों की मदद से बीच हवा में ही रोक लेता है और स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को वापस डेविड की ओर भेज देता है। अपनी स्वॉर्ड से ही खुद पर हमला होता देख डेविड भी एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर वो उस स्वॉर्ड को हवा में उछलकर बड़ी ही मुश्किल से डोज करता है। डेविड हवा में हाफते हुए उड़ते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे नीचा दिखाओ। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आर्यन ने अभी तक कोई स्वॉर्ड भी यूज नहीं की और उसके अटैक का बस हाथों का यूज कर बेकार कर दिया, जिससे डेविड असहज हो गया था। फिर वो अपना दूसरा अटैक करते हुए कहता है, अब इसका सामना करो, ये मेरी सेकंड स्किल विंड ब्लेड्स है, ये एक एम्परर ग्रेड स्किल है। और मन ही मन सोचने लगता है, इस एम्परर स्किल के एक ही अटैक से ब्लड क्लॉटिंग रेल्म वाले योद्धा बुरी तरह से घायल हो जाए, फिर आर्यन किस खेत की मूली है। फिर वो विंड ब्लेड स्किल का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिसमें एक साथ 5 स्वॉर्ड आर्यन की ओर तेजी से बढ़ने लगती हैं, पर आर्यन उन्हें एक एक कर डोज करने लगता है, पर आखिर की 5वीं स्वॉर्ड उसके दाएं हाथ के कंधे में कट मारते हुए निकल जाती है। तभी आर्यन भी अपनी ब्लड फीनिक्स स्किल यूज करता है और दूसरी तरफ अपने हमले को नाकाम होता देख डेविड फिर से विंड ब्लेड स्किल का यूज करते हुए अटैक करता है, लेकिन इस बार आर्यन उस अटैक को डोज करने के बजाय अपनी ब्लड फीनिक्स स्किल का यूज करते हुए उसके अटैक को बीच हवा में रोक देता है और उस अटैक की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे देख आर्यन मन ही मन सोचता है, ये एक और खासियत थी ब्लड फीनिक्स स्किल की, जिसमें वो एक अच्छे डिफेंस के साथ साथ दूसरे के अटैक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। डेविड को अपना ये हमला भी विफल होते देख और गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक और हमला तैयार करने लगता है, जिसे तैयार होने के बाद वो कहता है, अब इसका सामना करके दिखाओ, ये मेरे विंड ब्लेड की तीसरी फॉर्म स्टॉर्म विंड स्वॉर्ड है। वहीं मैदान के बाहर आर्यन को इतनी आसानी से डेविड का सामना करता देख उन लोगों को जैसे सांप सूंघा हुआ था। वो सभी लोग चुप थे जो आर्यन को तब से निकम्मा और नाकारा कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर डेविड विंडस्टॉर्म स्लैश कहते हुए आर्यन पर अटैक कर देता है। इस अटैक में वो तूफान की तेजी से बार बार हमला करता है। आर्यन को डोज करने का वक्त भी नहीं मिलता है, सारे अटैक्स उस पर किसी बारिश की तरह पड़ रहे थे। इस वक्त आर्यन की हालत बहुत खराब थी।
आर्यन मन ही मन सोच रहा होता है, बिना मार्शल सॉल के लड़ना कितना कठिनाई भरा काम होता है। और हाफने लगता है उसकी ये हालत देख डेविड हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, अभी से हार मान ली, आओ और मेरे पैर पकड़ कर रहम की माफी मांगो, शायद मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें माफ कर दूं। और फिर अपना लास्ट हमला करते हुए बोलता है, विंडस्टॉर्म / पहाड़ों और नदियों से ताकत इकट्ठा करो और इस पर अपना कहर बरसाओ। डेविड का यह हमला काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से आर्यन के चारों ओर तूफान का बवंडर आ जाता है, जिसमें से हर तरफ से ब्लेड्स निकलकर आर्यन पर हमला कर रही थी, जिसे देख वही भीड़ में खड़े लोग आर्यन की फिक्र करते हुए कहते हैं, मिस्टर आर्यन जल्दी करो और हार मान लो, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, हार मानना ये सब तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और फिर वो अपना ब्लड ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से डेविड का एक बार फिर अटैक नाकाम हो जाता है, जिसे देख वहां भीड़ में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है, ये किस तरह का इंसान है, मार्शल आर्ट सॉल नष्ट होने के बावजूद एक जेन्युइन रेल्म योद्धा का अटैक नाकाम कर रहा है। डेविड तो अपना अटैक करने के बाद मैदान छोड़कर जा ही रहा होता है कि लोगों की ये बातें सुन वो पीछे मुड़कर देखता है। हैरानी भरे भावों के साथ वो आर्यन को अपना अटैक विफल करते और सही सलामत देख एकटक उसकी ओर देखने लगता है। फिर वो गुस्से में उबलने लगता है। अब वो अपनी पूरी ताकत झोंककर फाइनल अटैक की तैयारी करता है। आसमान में चारों ओर काले बादल छा जाते, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। तभी चकाचौंध करने वाली एक सफेद रंग की रोशनी डेविड की स्वॉर्ड से निकलती है और आर्यन की दिशा में बढ़ने लगती है। आर्यन हाफते हुए स्वॉर्ड की उस रोशनी को देखता है जो अगर किसी को लग जाए तो उसके चिथड़े चिथड़े कर दे। फिर वो मन ही मन सोचता है, मुझे ये मुकाबला जीतना ही होगा, आलिया मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। और फिर वो भी उस स्वॉर्ड से निकली रोशनी की ओर भागने लगता है। उसे डोज कर वो अपनी स्वॉर्ड फिंगर थॉर्न स्किल यूज करते हुए उसकी छाती पर 2 उंगलियां मारता है, जिसकी वजह से डेविड का शरीर हवा में उड़ते हुए नीचे मैदान में जाकर गिरता है, जिसे देख भीड़ में कुछ लोग हैरानी वाले भाव में कहते हैं, किया आर्यन ये मुकाबला जीत गया, किया मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और डेविड की ओर देखो, उसे देखकर तो कोई ये भी नहीं बता सकता वो जिंदा भी है या मर गया। तभी उन सभी लोगों की बात सुन भीड़ से एक और आदमी हैरानी भरी आवाज में आर्यन की ओर देखते हुए कहता है, इसकी पावर्स तो कितनी भयानक है, इसने बस एक अटैक से जेन्युइन रेल्म के योद्धा को धूल चटा दी। वो तो शुक्र है मैंने उसको किसी तरह से गुस्सा नहीं दिलाया, वरना आज मेरा भी हाल उस डेविड की तरह होता। आर्यन उन सभी लोगों की आंखों में अपने लिए इज्जत और डर देख एक सुकून भरी सांस लेता है। उससे पता था ये वही लोग हैं जो अभी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, लेकिन यहाँ मार्शल आर्ट वर्ल्ड में योद्धा की नहीं बल्कि उनकी ताकत की इज्जत होती थी। फिर कुछ पल सोचने के बाद वो उस हकीम की ओर देखता है जो चुपके से अपना मुंह छिपाकर वहां से निकलने की कोशिश में था, लेकिन आर्यन की नजर अपने ऊपर पड़ते ही वो वहीं रुक जाता है। फिर आर्यन उससे बिना किसी भाव के साथ कहता है, मेरी 10 हेवनली ग्रास। फिर वो हकीम गुस्से में हाथ हिलाते हुए अपने बगल में खड़े नौकर से कहता है, जाओ और उसे 10 हेवनली ग्रास लाकर दे दो। जिसकी बात सुनकर वो नौकर वहां से दवाखाने की ओर भागते हुए 10 हेवनली ग्रास एक बक्से में लाता है और आर्यन के हाथों में थमा देता है, जिन्हें लेने के बाद आर्यन उस हकीम की ओर देखने लगता है। वो हकीम दूध का धुला नहीं था, ये सब उसी की वजह से हुआ था। फिर आर्यन उस हकीम के पास आता है और उसे एक जोर से मुक्का मारता है, जिसके लगते ही उस हकीम की कुछ हड्डियां टूटने की आवाज आती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो बिना किसी को कुछ कहे वहां से जाने लगता है और जाते जाते मन ही मन सोचता है, अगर आगे से मेरे होते हुए किसी ने मेरी छोटी बहन और दादाजी की ओर उंगली उठाकर भी देखी, पहले तो मैं उसकी उंगली उखा दूंगा, फिर उसे इस दुनिया से उठाकर नरकलोक भेज दूंगा। और घर की ओर निकल जाता है। क्या आर्यन इस मुकाबले के बाद सही सलामत घर निकल पाएगा? क्या आर्यन की छोटी बहन और दादा पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या आर्यन हेवनली ग्रास यूज कर अपनी छोटी बहन को बचा पाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी अनोखी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।